और वही राम राम बाल को। तो आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम करते हैं, ठीक है। हट जा पे, हट गया। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन। अबे कितने सारे सारे कहाँ से आ गए। अच्छा, न्यूक्लियस। हाँ सुनो, प्रोटॉन पॉजिटिव वाले को कहते हैं, एरो बन रहा है ये ब्लू कलर का। न्यूट्रॉन न्यूट्रल वाले को कहते हैं, ये जो कौन सा कलर है लड़कियों को पता होगा। और इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव वाले। न्यूट्रॉन पे कोई साइन नहीं होता, ठीक है, याद रखना। ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस इस पूरे को कहते हैं। तो एटम बना तो तीन चीज़ों से ही है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से, पर न्यूक्लियस दो चीज़ों से बना है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन बीच में एक प्रोटॉन होता है, देखो एक पी लिखा हुआ है, और एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें न्यूट्रॉन ही नहीं होता, ठीक है। जीरो न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में। कार्बन को देखो, कितने इलेक्ट्रॉन है, पीले पीले 6। कितने प्रोटॉन है, लाल लाल 6। कितने न्यूट्रॉन है, नीले नीले 6। तो अब दिक्कत क्या आई, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन 12 हो गए, उसकी वजह से इसका वजन 12 हो गया, क्योंकि वजन जो होता है ना प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से निकलता है, देखो 12 हो गया ना। और एटॉमिक नंबर जो नीचे 6 लिखा हुआ है वो निकलता है केवल प्रोटॉन से। तो प्रोटॉन कितने, 6। तो अगर प्रोटॉन 6 है तो एटॉमिक नंबर 6। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मास निकलता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पता ही चल गया तुम्हें, स्ट्रक्चर ही तो जानना था कि एटम कैसे बनता है, पता चल गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। चार्ज पता चल गई, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव, न्यूट्रॉन का न्यूट्रल होता है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस कर दो, न्यूक्लियस बता देता है, मास बता देता है, ठीक है। अब देख लेते इलेक्ट्रॉन किसने ढूंढा था, जे थॉमसन ने ढूंढा था 1897 में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन किसने ढूंढा था, गोल्डस्टीन ने ढूंढा था 1886 में। न्यूट्रॉन किसने ढूंढा था, जेम्स चैडविक में, ठीक है। तो ये याद रख लेना, एक नंबर में कभी आ सकता है। इनकी प्रॉपर्टी देख लो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन में नो चार्ज। एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ भागता है, क्योंकि पता ही है तुम्हें नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अब ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ भागेगा प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का ही नहीं भागता है, न्यूट्रल रहता है। मास इज नेग्लिजिबल, तो मास क्या है, नेग्लिजिबल है भाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का हम गिनते नहीं है, जब हमें एटम का मास निकालना होता है इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं तो साइड हो, बस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताओ कितने, उन दोनों को प्लस करते हैं, वो उसका मास हो जाता है। जैसे मान लो तुम्हारे अंदर 10 प्रोटॉन और 15 न्यूट्रॉन है, तो तुम्हारा वजन हो जाएगा 25, 10 + 15। तुम्हारे अंदर अगर न्यूट्रॉन है ही नहीं तो जितने प्रोटॉन है उतना वजन हो जाएगा। आयंस, आयंस क्या होते हैं, जब कोई अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले ले तो आयंस हो जाता है। जैसे देखो, Cl के पास अपने 17 इलेक्ट्रॉन थे, याद रखना Cl पे 17 इलेक्ट्रॉन होते, ठीक है। उसने एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, +1 इलेक्ट्रॉन और। तो इलेक्ट्रॉन का साइन कौन सा होता है, नेगेटिव, उसकी वजह से ये भी नेगेटिव हो गया। अब सोडियम पे पॉजिटिव, सोडियम भी आयन है क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। सोडियम के पास थे 11 इलेक्ट्रॉन, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उस पर पॉजिटिव साइन आ गया। वैलेंसी, वैलेंसी क्या होता है, बहुत काम की चीज़ है वैलेंसी। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। नेम ऑफ द एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ये याद रख लो, इनके सिंबल याद रख लो, इनकी वैलेंसी। वैलेंसी बहुत आसान है याद रखो, क्योंकि पैटर्न चलता है 1 0, फिर 1 2 3 4, इतनी काउंटिंग तो आती होगी, फिर 3 2 1। तो वैलेंसी याद रख लो इनकी, ठीक है। अच्छा, जैसे इसकी वैलेंसी बोरोन की 3 है तो मतलब इसे 3 इलेक्ट्रॉन देने हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 है तो ये 4 ले भी सकता है, 4 दे भी सकता है। अभी पता कैसे चलेगा, आगे पता चलेगा तुम्हें ऑक्टेट रूल से। एटॉमिक नंबर देखो आगे ना, एटॉमिक नंबर अब मैंने बताया था ना, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर का साइन देखो Z, ड्रैगन बॉल Z, ठीक है। अब आता है मास नंबर, मास नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, समझाया था ना। Z मतलब प्रोटॉन, N मतलब न्यूट्रॉन, ठीक है। इसमें एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, पर एटॉमिक नंबर बताया तो अभी किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर। तो एटॉमिक नंबर की जगह प्रोटॉन लिख सकते हो। आइसोटोप और आइसोबार क्या होता है, कभी देखा नहीं है कि कईयों का वजन सेम होता है, कईयों की हाइट सेम होती है, ठीक है, पर वजन अलग होता है। तो इसमें भी वही वाली बात है, आइसोटोप में क्या होता है,
प्रोटॉन तो सेम होगा पर न्यूट्रॉन अलग होंगे। उसकी वजह से क्या होगा, एटॉमिक नंबर तो सेम होगा पर एटॉमिक मास अलग हो जाएगा। आइसोबार, आइसोबार क्या होता है, इसमें उल्टा हो जाता है। ऊपर क्या सेम था, एटॉमिक नंबर ना, यहाँ एटॉमिक नंबर अलग होगा और ऊपर क्या अलग था, आइसोटोप में क्या अलग था, एटॉमिक मास, तो यहाँ एटॉमिक मास सेम हो जाएगा। तो ये देखो एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक नंबर 20, दोनों का मास 40। देखो लिखने का तरीका सीख लो। नीचे लिखता है एटॉमिक नंबर, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है इसलिए नीचे लिखा हुआ है, कैल्शियम का 20 है इसलिए नीचे लिखा हुआ है, ऊपर लिखते वजन। तो चैप्टर में इतना ही है इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट करवाया है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर में कवर हो जाएगा। तो टाटा बाय बाय।